हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो डिस्कस करेंगे डब्बा का रीसेंट ब्लॉग जिसमें फनी ने बताया है कि वो जेल गया था। डब्बा ने ऑडियंस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पॉडकास्ट लाइक भी कर देना क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो डब्बा व्लॉग के शुरुआत में ही बताती है कि फ्रेंड्स बड़े पापा आए हुए हैं, उनको कुछ काम था तो वो फेदर से भी मिलने आए हैं। और फिर लेदर बेबी के लिए कहती है कि इसको कपड़े नहीं पहनना होता है। तो डब्बा जैसे आदत डलवाओगी वैसे ही तो बिहेव करेगा ना। वो उसको क्यों ब्लेम कर रही हो? हमेशा से उसको बिना कपड़े में रखा है, केवल डायपर पहनकर वो ज्यादातर घूमता हुआ दिखता है। तो उसको वही कंफर्टेबल लग रहा है, खुले खुले में रहने की उसकी आदत हो गई है ना। तो उसको मत ब्लेम करो। उसके बाद आगे व्लॉग में फनी आते हैं कहीं से, है ना। और यूपी साइड होता है कि शादी के बाद लोगों को एक डिब्बा दिया जाता है ना, जिसमें मिठाई और भी दो चार चीजें होती हैं, बालूशाही वगैरह, है ना। तो फनी वही लेके आया था और एक्सप्लेन कर रहा था कि ये शादी या किसी एंगेजमेंट किसी की होती है तो ये दिया जाता है यहाँ पे। तो ये डब्बा लिटरली एक डब्बा दूसरे डब्बा को लेके कहती है कि फ्रेंड्स ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है, ये समझाई नहीं जा सकती, आप इसे एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। अब बताओ क्या ही बोले इस बात पर। मतलब मिठाई का डब्बा हाथ में लेके कैसी फीलिंग होती है भाई? मतलब क्या बता रही हो तुम? मतलब मिठाई है ना, इतना क्या? हर चीज में एक डिफरेंट एंगल डालना जरूरी नहीं होता है डब्बा। फनी कहता है हम लोगों को था कि हमारा बच्चा एकदम देसी बने। हाँ फनी बना तो रहे हो, जैसे आप लोग सिंक में थूक देते हो, है ना। कपड़े पहनते नहीं हो, गांव में ऐसे ही तो बच्चे घूमते हैं बिना कपड़े के, हाथ में लंगर ले लिया एक, नचाया करते हैं। वैसे ही देसी बनना है ना। मुंह में गुटखा, हाथ में लंगर, बढ़िया देसी बच्चा, है ना। कुछ भी बोलता है, देसी का मतलब सीख लो पहले। ठीक है। फिर डब्बा कहती है फ्रेंड्स हम चाहते हैं लेदर बेबी ये सब कुछ जाने। इतना ही चाहती हो कि लेदर सब कुछ जाने, पूरे मतलब मौलाहा का कल्चर, है ना। तो यही रह जाओ ना, एक दिन टिकती नहीं हो यहाँ पर और चाहती हो कि वो सब कुछ जाने। आप खुद कितना जानती हो? बगल में खेत है, ये तक तो पता नहीं था आपको। जब अभी दो चार दिन पहले गई हो तब पता चला है। फ्रेंड्स मुझे पता ही नहीं था कि इतने बगल में है ये, मुझे लगा था उतनी दूर जाना होगा। बात करती हो बच्चे की, खुद जान पहचान लो उसके बाद बच्चे को भी जान पहचान करवा देना। डब्बा कहती है अम्मा जब कल लाइट गई ना तो हमें लगा कि ये लाइट के बिना भी रहना सीखे। अरे खुद रह नहीं पाई, भाग गई पेटी खाला के यहाँ, बात बात पर रोती है, क्रिब करती है। और वो बच्चा जो इतना छोटा है जिसको पता भी नहीं है कुछ, है ना, कि ये हुआ क्या है, उसको कह रही है ये आराम से था और ये एडजस्ट भी कर रहा था। खुद कितना एडजस्ट करती हो मैडम? इतना ही एडजस्ट करती हो तो हर दूसरे दिन पैसे की बर्बादी क्यों करती हो? ये हटा के वो खरीद लो, आए दिन तोड़म ताड़ी करती हो घर में। एडजस्ट करो ना, जो एक बार बनवा लिया बने रहने दो कुछ दिन तक। खुद कुछ नहीं आता, ना कोशिश करती है किसी चीज की, उतने छोटे बच्चे को ज्ञान दे रही है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स खाना आ गया है, फुफ्फी ने खाना भेजा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स, उठते ही मेकअप पोत लिया फ्रेंड्स, रील बना ली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फनी चले गए अपने अड्डे पर, मुझसे कह दिया कि तुम भी चले जाओ अपने अड्डे पर क्योंकि मामू आए हुए हैं फ्रेंड्स और वो कल चले जाएंगे। यार रोज भाग जाती है पेटी खाला के घर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर। और पता है जब ये जा रही होती है तब इसकी जो सासू माँ है वो पूछती है कि रात में आ जाओगी ना, तो ये भाई खुद जवाब ना देकर, खुद तो बोल नहीं पाती है मैडम, क्योंकि फ्रेंड्स मैं तो सीधी सादी भोली भाली बच्ची हूं ना। खुद ना बोल के फनी को देखती है और फिर वो बोलता है रात में देर हो जाएगी अम्मा, सुबह आएंगे अब, है ना। मतलब इतनी चालू है, ये सही में चालू अप्पी है। मतलब खुद इससे नहीं बोला गया डायरेक्ट कि अम्मा हम कल सुबह आएंगे रात में नहीं आ पाएंगे, खुद खुद कुछ नहीं, बस इसने फनी को आंख दिखाई और फनी ने पूरा बोल दिया, है ना। फिर पेटी खाला के घर पहुंच जाती है। वो कहती है पहले पता होता तो तुम्हारे साथ ना आ जाते हम, बस खाने गए थे भूख लग गई थी। वो शायद इनके यहाँ इन्हीं के घर गई होंगी खाने, क्योंकि इन्होंने फूफी वाला खाना आगे कुछ क्लियर दिखाया नहीं, कट कर दिया बीच में, है ना। वहाँ वाला जो भी पार्ट था वो इन्होंने कट कर दिया था तो वो कुछ क्लियर नहीं हुआ कि उस खाने का क्या हुआ। तो जब ये पहुंचती है पेटी खाला के यहाँ, झूठी तो इतनी ज्यादा है, कहती है फ्रेंड्स हमें लगा मामू लोग आ गए होंगे लेकिन वो बाद में आएंगे अभी। झूठी, तुम्हें सब पता रहता है, ये तो मत ही बोलो कि हमें नहीं पता था। उसके बाद
ईदी की भीख मांगनी शुरू कर दी पेटी खाला से, ईदी दो ना, लेदर बेबी की ईदी दो, तुमने ईदी नहीं दी, तुमने ईदी नहीं दी। फिर एक डब्बा देती है पेटी खाला को ये बोलते हुए कि मैंने चिकन बनाया था अभी, तो दिखाया क्यों नहीं डब्बा? तुम बनाओ और देश को पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? झूठी डब्बा। और इतनी लापरवाह औरत है ये, जो बात-बात पर ज्ञान देती है, बोलती है, सुबह के 4:50 हो रहे होते हैं और कहती है कि फ्रेंड्स जब सोने का टाइम हो रहा है तो ये उठ गया है। भाई हम लोगों ने कुछ गलत पढ़ लिया है क्या डब्बा? उल्टी पैदा हुई हो क्या तुम? उठने के टाइम को सोने का टाइम बता रही हो? रात भर करती क्या हो तुम? फ्रेंड्स पेटी खाला के साथ सुख-दुख बाँट रहे थे। आगे की प्लानिंग भी तो करनी होती है कि अब और कैसे लोगों को उल्लू बनाया जाए। तो वो करते-करते हमें सुबह हो गई। मतलब सच में ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम। मतलब ठीक है यार जो मर्ज़ी करो। मैं बार-बार कहती हूँ, लेकिन फिर ज्ञान क्यों देती हो सबको? ज्ञान मत दिया करो प्लीज़। सबको बेवकूफ़ समझती हो क्या? फ्रेंड्स ये करना चाहिए, फ्रेंड्स वो करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। मतलब 4:50 हो रहा है सुबह का और मतलब कितने लोग उठ जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, है ना? वॉक पर निकल जाते हैं और ये कह रही हैं सोने का टाइम हुआ है। और तो और आगे फ़नी इनके जो हैं वो टैटू का प्रैंक कर रहे होते हैं अपनी अम्मी पर। उनकी अम्मी डाँट रही होती हैं कि गुनाह पड़ेगा, ये वो, ये न मतलब इनके इस्लाम में शायद टैटू वग़ैरह बनवाना गुनाह होता है ना? वो सब चीज़ें अवॉइड करनी होती है क्योंकि टैटू बनवा के शायद आप नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ सकते हो। ऐसा ये कह रहे थे व्लॉग। तो ये डब्बा मतलब जब इसकी अम्मी इसको डाँट रही होती हैं इस चीज़ के लिए, है ना? तो ये डब्बा कह रही होती है पापा को पता लगेगा, वो बकेंगे अलग। ये बकेंगे कैसी भाषा है डब्बा? पापा बोलेंगे, डाँटेंगे ये होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। बकेंगे क्या होता है? आपके ससुर हैं एटलीस्ट गिव सम ड्यू रिस्पेक्ट, माइंड योर लैंग्वेज डब्बा। इतना भी देसी ना बनो, है ना? टाइम टू टाइम इनके व्लॉग से प्रूव हो जाता है कि नॉलेज और पढ़ाई-लिखाई की कितनी कमी है ना? और पढ़ाई-लिखाई की इम्पोर्टेंस भी इनके व्लॉग से पता चल जाती है कि पढ़ाई-लिखाई जीवन में सबके बहुत ज़रूरी है। मतलब फ्रेंड्स वगैरह के अगर आप साथ में हो तो फिर भी यूज़ कर लेते हो ऐसे वर्ड्स, है ना? और एक टाइम फनी बोल रहा होता तो भी चलो समझ आता है कि मौदाहा से है बोल दिया। बट आप जो इतने टाइम से आपकी अम्मी, पूरा परिवार मैनर्स, एटिकेट्स का ज्ञान देते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्ञान ना दिया करो हमें, करके दिखाया करो। बिकॉज़ आई बिलीव इन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना? तो करके दिखाया करो, बकैती मत किया करो व्लॉग्स में, ठीक है? मतलब बताओ अपने ससुर के लिए कोई कैसे बोल सकता है कि वो अभी फिर आके बकेंगे? मतलब हद है यार, मतलब इतनी बदतमीज़ हो गई हो यार। थोड़े अपने शब्दों पे कंट्रोल रखो डब्बा। फिर उसके बाद भाई फनी अपने व्लॉग में कहते हैं फ्रेंड्स मैं जेल गया था। अब ये समझ नहीं आया क्योंकि डब्बा ने बहुत ही स्मार्टली यहीं तक ये पार्ट कट कर दिया और आगे कुछ क्लियर नहीं हुआ कि फनी जेल किस लिए गया था? उसका कौन-सा कोई दोस्त उसका जेल में है या उसका कोई रिश्तेदार जेल में है? क्योंकि इनकी दोस्तों की तो हरकतें टाइम एंड अगेन सामने आई हैं कि इनके किस तरीके के दोस्त हैं, है ना? क्या-क्या काम करते हैं, है ना? वो काम तो मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी। मतलब इनके फ्रेंड्स कैसे हैं वो तो हम सबको पता ही है ना? तो कौन जेल में है ये तो क्लियर नहीं हुआ है। फनी तो जेल में नहीं है वो तो पता ही है ना? किसी से जेल में मिलने ही गए थे। लेकिन डब्बा को बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो ये जितने चीज़ में दिखाती है ना, तो कुछ भी गलती से नहीं शो हो जाता है। ये बहुत ही स्मार्ट हैं, जितना पार्ट दिखाना होता है, जिस पे ये कंट्रोवर्सी चाहती हैं, जिस प्रकार के कमेंट चाहती हैं, वो चीज़ें दिखा देती हैं। जो चीज़ें इन्हें नहीं दिखाना होता, ये कट कर देती हैं, है ना? फिर आगे ये दिखाती हैं कि भाई शहर मुंबई जा रही है ना? और शहर की भी ज़ुबान इतनी ज़्यादा चल रही है, बोलती है 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं मुंबई, आप लोग टेंशन मत लेना कि इसकी पढ़ाई छूट गई, इसको मुंबई भेज दिया, इसकी क्लासेस ये वो। तो मैडम जनवरी में ही ना मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 20-25 दिन गायब थी आप, अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ के। जो लड़की 20-25 दिन स्कूल मिस कर सकती है, उसके लिए 10-15 दिन बहुत कम होंगे, है ना? जो लोग 1 दिन भी मिस नहीं करते हैं, फुल अटेंडेंस देते हैं, उनको 1 दिन भी बहुत बड़ा लगता है ना? शहर को पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब है नहीं, है ना? और ये सच है, जितने बच्चे डब्बा के आस-पास होते हैं, सबके अंदर ये फ़ीड कर देती है कि पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, सबका अलग-अलग टैलेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और इसी के बाद बच्चों को स्कूल से भगा दिया जाता है। थैंकफुली जो नारा है, इनके साथ नहीं है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है उसने, तभी वो इतने अच्छे मार्क्स ला भी पा रही है ना? डब्बा को कोई ना कोई तो इनके इर्द-गिर्द चाहिए होता है, इनकी चमचागिरी करने को, इनके व्लॉग्स बनते रहें, है ना? तो पेटी खाला तो अभी मुंबई जा नहीं रही है, क्योंकि इनको कोई शादी-वादी अटेंड करनी है, उसके बाद ये
पेटी खाला को लेके जाएँगी तो तब तक नहर है, 10-15 दिन नहर के साथ कट जाएगा, वो इनका लेदर बेबी सँभाल लेगी, है ना? और बहुत दिन से इनको लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, मतलब कमेंट कर रहे थे कि ये जो पेटी खाला को मुंबई ले आई हैं, तो लोग कह रहे थे कि भाई पेटी खाला को तुम क्यों मौदाहा लेकर आई हो, है ना? उसको अपने बच्चों के साथ ईद करने देती। और शायद किसी ने ये भी कमेंट कर दिया कि जब बड़े होके तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर जाएगा, है ना? या तुमको मतलब तुमसे दूर जाके कहीं ईद मनाएगा, तब तुमको पता चलेगा। तो ये वही आज क्लियर कर रही थी अपने व्लॉग में, है ना? कि फ्रेंड्स हम में बहुत मोहब्बत है, हम किज़ा किहान को मोहब्बत करते हैं, खाज़ा किज़ा को मोहब्बत करती है, डब्बा पेटी खालो को मोहब्बत करती, अम्मा पेटी को, पेटी अम्मा को, भाई बेटी को, बेटी भाई को, मोहब्बत-मोहब्बत खेलते हैं हम आपस में फ्रेंड्स। लेकिन हेलो, हेलो डब्बा, कहना क्या चाह रही हो? सवाल क्या था बोल के क्या चली गई हो? खुद भी सुना करो डब्बा अपने आप को कि तुम कह क्या रही हो। भाई सवाल क्या था, जवाब क्या दे दी? अच्छा ये बात बताओ, भाई किज़ा को बाजा खाला इतना मानती है, बहुत मोहब्बत करती है, तो किज़ा के साथ तो नहीं रहने लग गई ना परमानेंट? या किज़ा वहाँ नहीं रहने लग गई? तो मोहब्बत सबके रिश्तों में होती है। आप कोई अनोखी नहीं हो कि आपके रिश्तों में कोई अलग से मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत है वो टाइम एंड अगेन दिख जाती है। यहाँ बात इतनी सी थी कि तुम्हारा ससुराल है मौदहा में, तो तुम आओ मौदहा। तुम्हारा घर है, परिवार है, बट बेटी खाला का सब मुंबई में है, वो वहाँ रह सकती थी, उनके बच्चे हैं वहाँ। आपने उन्हें नैनी बनाया हुआ है क्योंकि आप 24 आवर ससुराल में नहीं रह सकती हैं, आपको दूसरा अड्डा चाहिए, इसलिए आप उन्हें लेके आई हो। एक्सेप्ट करो ना ये बात, फालतू के एक्सप्लेनेशन मत दिया करो, है ना? ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। अरे भाई क्लियरली बोल दो कि भाई तुम पेटी खाला को पेमेंट करती हो, तो पेटी खाला की ये ड्यूटी है, पेटी खाला का काम है। तो चाहे त्योहार हो या कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा काम व्लॉगिंग है, वैसे पेटी खाला का ये जॉब है कि वो तुम्हें देखे, तुम्हें मैनेज करे, है ना? तो ये क्लियर बोलो ना कि पेटी खाला को हम पेमेंट करते हैं, पेटी खाला का काम है, वो काम करेगी। एक्सेप्ट कर लो व्लॉग में, लेकिन ये एक्सेप्ट भी नहीं करना है और क्लियर जवाब भी नहीं दिया, बस मोहब्बत है करके उस बात को खत्म कर दिया, है ना? पेटी खाला भी कह रही है, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आप मत कहा करो। हम लोगों में कुछ अलग-थलग नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं, हम लोगों में मोहब्बत है। अरे वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये किसी ने नहीं कहा था कि मोहब्बत नहीं है ना? मोहब्बत तो आपको अपने बच्चों से भी है, मोहब्बत अगर आपको डब्बा से है तो बच्चों से भी होगी, तो वहाँ भी तो आप स्पेंड कर सकती थी ना अपना टाइम, बस इतनी सी बात थी। और गाइज़ यहाँ तक पॉडकास्ट सुन लिया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, है ना? वरना फिर आप लाइक करना भूल जाओगे। तो गाइज़ ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, इसलिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे करेंगे एंड। ये था मेरा इनका रीसेंट व्लॉग पे रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।